बता दूं कि पहले मैं आपको ये शर्ट की बॉडी बनाना बता दिया था दोस्तों। आज की वीडियो में बताऊंगा नीचे का घेर मोड़ना और ये कप चढ़ाना और कॉलर चढ़ाना। ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों में क्या करना होगा कि नीचे सबसे पहले तो हमें मोड़ना होगा। सबसे पहले मोड़ेंगे तो फायदा ये होगा दोस्तों कि जब हम कॉलर यानी कि हम पहले कॉलर चढ़ा लेंगे तो नीचे से क्या होगा कि ये कमबत्ती हो सकता है दोस्तों। नीचे से इस तरह से ये कमबत्ती हो सकता है, लेकिन जब हम इसकी नीचे से मुड़ाई करके और कॉलर चढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें क्या होगा कि हमें ये शर्ट है ना सही तरीके से ये आगे पीछे पल्ले आएंगे, तो सही तरीके से आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मुड़ाई हम आप दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो, एक तो इस तरह से एक ही सिलाई में इस तरह से पूरी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। तो मैं एक सिंगल सिलाई वाली मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको आसान तरीके से बनाने वाली नीचे से फोल्डिंग करते हैं, इसको मोड़ते हैं शर्ट को, वो बताऊंगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से लगभग इस तरह से ये मोड़ लेना होगा और ये हम मोड़ेंगे लगभग 2 सूत इस तरह से। यहाँ पर हम ये दोस्तों उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हमें इस तरह से ये पट्टी साइड है दोस्तों, ये पट्टी साइड में हमें इस तरह से ये शर्ट को रख लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस तरह रख के और इसकी फिर सिलाई करनी है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये नीचे का कपड़ा है ना, ये कपड़ा इसको इस तरह से खींच के रखना होगा और ये ऊपर का ना इस अंगुली से इस तरह से रख के और फिर सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे और इसको मोड़ते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसके ऊपर अंगुली रख के, और दोस्तों ये मार्जिन है हमेशा बैक साइड में आएगा तो हमें बैक साइड में रख लेना होगा इस तरह से। और फिर हमें सिलाई करनी है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मोड़ना होगा। और यहाँ पर अंगुली रख के और इस तरह से हम नीचे के कपड़े को इस तरह से खींच के रखेंगे और अंगुली से इस तरह से मोड़ के हम दो सूट इसके इस तरह से हम सिलाई करेंगे दोस्तों इस तरह से। इस तरह से अंगुली का इशारा देते हुए इस तरह से मोड़ते जाएंगे इसको इस तरह से। और ये मार्जिन हमेशा बैक साइड में रखेंगे इस तरह से और इस तरह से मोड़ेंगे इसको इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों में क्या करना होगा कि ये मार्जिन है इसको यहाँ से हटा लेना है इस तरह से, और इसमें भी ये मार्जिन है एक्स्ट्रा, इसको यहाँ से हटा लेना है दोस्तों। सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। और इस तरह से ये कुछ ये धागे रेसे से निकले होते हैं, इसको निकाल लेना है इस तरह से, काट लेना है दोस्तों, हमें देख लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमने एक सिलाई तो लगाई दी और दूसरी सिलाई भी हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से जिस प्रकार से हमने पहले ये सिलाई लगाई थी ना, ये पहले उस सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगानी है इस तरह से मोड़ के, और इस तरह से यहाँ पर इसके बराबर में रखना है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से पक्का कर देंगे इस तरह से और इसको इस तरह से मोड़ते जाएंगे। नीचे से हमें इस तरह से खींच कर रखना होगा और ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे तो सही तरीके से आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से इस तरह से हमें बराबर में रखना होगा इस तरह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मशीन की ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन इसकी बराबर में रखना है, इससे कमबत्ती नहीं रखना है। इस तरह से आप चलाएंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर में आएंगे दोस्तों इस तरह से। इस तरह से नीचे से खींचते जाएंगे कपड़े को और ऊपर से इस तरह से हम अंगुली से इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और फिर सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि ये मार्जिन इस तरह से तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से बराबर में होना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से रख लेंगे इसको, फिर जो ये एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से करके और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे तो दोस्तों ये सही तरीके से बैठ जाएगा इस तरह। और दोस्तों हमें मशीन को नीचे नहीं उतारना है, इस तरह से बैग लेके और फिर इस तरह से हटा लेना होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये रेसे भी नहीं होंगे धागे के और अच्छी तरीके से यहाँ पर सफाई से काम होगा दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके कॉलर चढ़ाएंगे। तो कॉलर चढ़ाने के लिए दोस्तों ये मैंने कॉलर बना ली है, मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप वो देख सकते हैं।
और अब मैं इसके कॉलर चढ़ाऊंगा। देखना आप किस तरह से चढ़ाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से नीचे से इस तरह से इस शर्ट को पकड़ लेना है और इन पट्टियों को दोनों को इस तरह से पकड़ के और इस तरह से यहाँ पर हमें बराबर में कर लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर बराबर में कर लेना होगा। और दोस्तों इस तरह से ये हमें ध्यान रखना होगा, ये बीच का सेंटर है तीरे का, ये हमें बिल्कुल बराबर में रहना चाहिए इसका। और फिर हम ये कुटका लगा हुआ है इसके यहाँ से इसको नाप के देख लेना है ये कितना कम है। ये दोस्तों इतना कम है तो हमें इस मार्जिन को थोड़ा बहुत काट लेना होगा। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, एक साथ मार्जिन ज्यादा नहीं काटेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार काटेंगे दोस्तों इस तरह से। और सबसे पहले तो हम कम काट लेते हैं इस तरह से हम यहाँ पर कम काट लेते हैं। इस तरह से हमें बराबर में रख के इस तरह से, और फिर हमें नाप के देख लेना होगा दोस्तों इस तरह से हमें और छांटना होगा। तो हम और छांट लेते हैं इसका। इस तरह से हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये बराबर में नीचे से और ये बीच का सेंटर में मिला के रखना होगा, नहीं तो दोस्तों हम नहीं मिलाएंगे तो कॉलर घूमने का डर होता है दोस्तों। मेन कारण यही होता है कि जब हम इसकी फाले की छटाई करते हैं तो कमबत्ती न हो जाए, हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और इस तरह फिर थोड़ा बहुत और मार्जिन काट लेते हैं इसका इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरह से पकड़ के दोबारा देख लेना होगा इस तरह से। दोस्तों हमें यहाँ से ये बीच का सेंटर है और ये है, यहाँ से हमें देख लेना होगा। और थोड़ा बहुत कम ही रहना चाहिए दोस्तों, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये 1-2 सूत कम तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये उरेब होती है तो ये एडजस्ट हो जाता है, कपड़ा थोड़ा बहुत खिंच जाता है, इसलिए हम इसका फाला काटे तो 2 सूत कम ही काटे दोस्तों। देखो ये इतना मैंने कम काटा है और मैं इसको चढ़ा के बताऊंगा कि किस तरह से चढ़ाना है। दोस्तों आप यहाँ पर हमें इस कॉलर के अंदर से ये 2 सूत का मार्जिन रखना होगा इस तरह से। और हम आपको ऐसे यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से। मैंने पेन का मार्का कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर हमें सिलाई चलानी होगी इस तरह से, यहाँ पर सिलाई चलानी होगी। और दोस्तों ये जेब साइड है दोस्तों, ये सीधी साइड है और इस तरह से इस कॉलर को यहाँ से पकड़ लेना है इस तरह से और इसके बराबर में रखना है दोस्तों। इसके बराबर में रख के और यहाँ से ये 2 सूत एक्स्ट्रा है दोस्तों, यहाँ से इस तरह से इस मशीन को रख लेना है इस तरह से और यहाँ पर हमें पक्का कर देना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से घुमा लेंगे और जो हमने ये पेन का निशान लगाया है उसके ऊपर से यहाँ पर सिलाई चलानी है हमें इसके ऊपर इस तरह से। और इस कपड़े को हमें आसानी से इस तरह से पकड़ के रखना होगा इस तरह से और इस तरह से सिलाई करनी होगी दोस्तों इस तरह से। और हमें इस बीच का सेंटर का भी ध्यान रखना होगा, ये कॉलर का सेंटर और ये इस तीरे का सेंटर हमें बराबर में रखना होगा इस तरह से दोस्तों। ये देखो बराबर में है इस तरह से। इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर भी अच्छे से इस तरह से देख लेना होगा और यहाँ पर हमें इस तरह से ये सिलाई लगा देनी है अच्छे से इस तरह से यहाँ पर पक्का कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से और इस मार्जिन को अंदर दे देंगे यहाँ से इस तरह से कॉलर के अंदर इस तरह से। और इस साइड में भी हमें ये मार्जिन को अंदर दे देना है कॉलर का इस तरह से। और दोस्तों हम सिलाई चलाएंगे इस कंधी के ऊपर से इस तरह से, यहाँ पर रख के इस तरह से। ये कंधी जुड़ी हुई है दोस्तों, यहाँ से हम सिलाई चालू करेंगे इसकी इस तरह से। यहाँ पर 1 लाख की सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पर चलाना है मशीन को इस तरह से और दोस्तों ये मार्जिन है ना, ये हमें अच्छे से कैंची की नोक से इस तरह से अंदर दे देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर सिलाई चलानी है इस तरह से। फिर इस गोलाई में दोस्तों धीरे धीरे चलाना है हमको मशीन इस तरह से और यहाँ पर हमें इस तरह से चलाना है। और फिर यहाँ गोलाई में दोस्तों धीरे धीरे चलाना है इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें ये कोने के अंदर से इस तरह से ये मार्जिन को अंदर दे देना है कैंची की नोक की सहायता से इस तरह से अच्छे से। और इस तरह से हमें सिलाई चलानी होगी फिर यहाँ पर इस तरह से। और हमें इस कपड़े को इस तरह से खींच के रखना होगा अच्छे से इस तरह से दोस्तों हमें ये सिलाई चलानी है इस तरह से दोस्तों हमें ये कॉलर की सिलाई लगानी है
यहाँ पर पक्का कर देना है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों इन दागों को हटा लेना है। और दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना होगा हमें, ये शर्ट का ये तीरे का सेंटर है ना बीच का, ये बिल्कुल सही तरीके से और बीच में आना चाहिए दोस्तों। ये बीच में आएगी तभी कॉलर सही चढ़ेगी, नहीं तो कॉलर सही नहीं चढ़ेगी दोस्तों। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा, ये यहाँ से और यहाँ से इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो दोस्तों ये क्या है कि कॉलर घूम जाएगी। तो दोस्तों मैं अब आपको कब चढ़ाना बताता हूँ, बस अब किस तरह से चढ़ाते हैं। दोस्तों हम जब इसकी शर्ट की कटिंग करते हैं तो 1 इंची हम लंबाई में कम काटते हैं। तो 1 इंची लंबाई में काटने का कारण ये होता है कि जब हम आधा इंची तो सिलाई ऊपर कंधे में जुड़ जाती है, आधा इंची ये, और 1 इंची हम कम काटते हैं तो 2 इंची और 2.25 के कप चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें छंटाई भी करनी होती है, इसलिए हम 2 सूत यहाँ से इस तरह से छांट देते हैं, इसको इस तरह से सीधा करने के लिए इस तरह से। अब दोस्तों ये जितनी लंबाई हम लिखी है, ये गिराए की जितनी लंबाई है वो उतनी बैठेगी दोस्तों आस्तीन की, इस तरह से। और ये दूसरी आस्तीन में भी हमें इस तरह से मोड़ लेना होगा इसको यहाँ से, और इस तरह से मोड़ के, और जो इस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है थोड़ा बहुत, इसको छटाई कर लेनी है इस तरह से, 1-2 सूत इस तरह से, और ये बीच का सेंटर लगा लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों इस दूसरे के अंदर से भी हमें आस्तीन के अंदर से बीच का सेंटर लगा लेना होगा इस तरह से। ये बीच का सेंटर मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों देखो आपको मैं बताता हूँ कि हमने ये कॉलर एक कप बना लिया है। तो हमें सिलाई कहाँ से चलानी है दोस्तों, ये 2 सूत एक्स्ट्रा छोड़ दिया है हमें, यहाँ से यहाँ पर हमें सिलाई चलानी है। यहाँ पर जहाँ हमने पेन का निशान लगाया है वहाँ पर सिलाई लगानी है हमको इस तरह से। देखो कैसे लगानी है दोस्तों, हमें किसी के आस्तीन पर भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, चाहे दूसरी वाली आस्तीन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे कप कोई सा भी हो दोस्तों, हम इसमें चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये शर्ट सीधी है, तो सीधी में इस तरह से ये मोड़ लेना है इसको। मोड़ना कितना है दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे कितना मोड़ना है, जितना मोड़ना है वहां से मोड़ लेना है इसको इस तरह से थोड़ा बहुत मोड़ लेना है। और फिर इसको इस तरह से यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रख के, और फिर इस तरह से हम इसकी सिलाई चलाएंगे दोस्तों। जो हमने ये पेन का मार्कर लगाया है ना वहां पर चलाएंगे। और ये बीच का सेंटर हमें देख लेना होगा, ये कप का सेंटर तो ये है और ये आस्तीन का सेंटर ये है। तो दोस्तों हमें ये मिलाना होगा, तो मिलाएंगे कैसे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये हमने ये सिलाई आई हुई है ना, इसको इस तरह से अंदर दे देना इस तरह से कपड़े को। और फिर हमें देख लेना होगा कि बीच का सेंटर आया नहीं है, इस तरह से कम बाती कर सकते हैं। और फिर हमें सिलाई चलाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों हमें यहाँ पर हमें एक चुन्नट डालनी होगी दोस्तों, इस तरह से। ये एक्स्ट्रा है, आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो इसको इस तरह से चुन्नट डालनी है इस तरह से, और इस तरह से एडजस्ट करके देख लेंगे और फिर सिलाई चलाएंगे इस तरह से। और दोस्तों हमें इस विषय ध्यान रखना होगा, इस कोने के ऊपर से बराबर में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आना चाहिए इस तरह से। और दोस्तों ये दूसरी आस्तीन भी हमें चढ़ा लेनी है, ये कप इस तरह से हमें ये दूसरा कप भी चढ़ा लेना है बराबर में रख के इस तरह से। और बीच का सेंटर देख लेना होगा और इस तरह से इसकी चुन्नट डाल देनी होगी इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें एक चुन्नट डाल देनी होगी इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरह से, और इसकी बराबर में रखेंगे इस तरह से, इसकी बराबर में रख के, और यहाँ पर नोक की बराबर में रख के इस तरह से। और फिर यहाँ पर सिलाई चलाएंगे इस तरह से यहाँ पर लाके पका कर देंगे और फिर यहाँ से काट लेंगे। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो ये मार्जिन है दोस्तों, इसको अंदर दे देना है इस तरह से अंदर दे देना है इस तरह से अंदर दे देना है दोनों कपों का इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये चुन्नट आ रही है ना दोस्तों, यहाँ से सिलाई चलानी होगी और एक लाख की सिलाई चलानी होगी। देखो कैसे चलानी है, इस तरह से यहाँ पर ये चुन्नट आ रही है, यहाँ से इस तरह से रख के और इस तरह से यहाँ पर पक्का करके, और कैंची की नोक की सहायता से हमें ये सही कर लेनी है नोक इसकी अच्छे से कप की इस तरह से। और फिर हम इसके किनार की सिलाई चलाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और थोड़ा सा पीछे ले जाके 2 सूत इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से मशीन को घुमा लेंगे। और यहाँ पर कप के ऊपर से हम एक मोड़ की सिलाई चलाएंगे दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर मोड़ की सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब हम मशीन कपड़े को घुमाएं तो सुई की नोक अंदर ही रहनी चाहिए इस तरह से। और इस कपड़े को इस तरह से
खींच के रखना है और यहाँ पर गोंद की सिलाई इस तरह से लगाती जाना है दोस्तों, इस तरह से। और ये मार्जिन अंदर दे देना है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से करके और कैंची की सहायता से हमें नोक अच्छे से बना लेनी है, इस तरह से अंदर दे देनी है इस मार्जिन को इस तरह से, और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा खींच के रखना होगा, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं चुनट उनट नहीं आ जाए दोस्तों। इस तरह से खींच के कपड़े को इस तरह से अच्छे से खींच के और फिर सिलाई लगानी है इस तरह से, इस तरह से। देखो दोस्तों ये एक कप चढ़ गया है अच्छे से, इस तरह से ये कप चढ़ गया है दोस्तों। और दूसरा भी हमें इसी प्रकार से बना लेना है। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस मार्जिन को तो अंदर दे देना है इस तरह से, इस तरह से अच्छे से अंदर दे देना है। और ये चुन्नट आ रही है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है इसकी, यहाँ से इस तरह से, और कैंची की सहायता से हमें अच्छी सी नोक बना लेनी है इस तरह से। और फिर इस तरह से यहाँ पर आगे तक ले जाके थोड़ा सा बेग ले जाके मशीन को इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम गोंद की सिलाई लगाएंगे साइडों में इस तरह से। हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जब भी हम मशीन को घुमाएं तो तीनों का अंदर ही रहना चाहिए दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखें। इस तरह से अच्छे से करके और एक मोटी सिलाई लगा के इस तरह से, और यहाँ पर साइड में लपकी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ये नीचे की मुड़ाई और कॉलर और कप चढ़ गए हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे।